हेलो गाइस, आई एम एडवोकेट दिशांक फ्रॉम विशांक लॉ एकेडमी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सेक्शन 122। ये कहता है कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज, यानी कि कम्युनिकेशन ड्यूरिंग मैरिज। अब इसमें ऐसे समझिए, एक ये हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ है, इनके बीच में, इनकी ड्यूरिंग द मैरिज, इनके बीच में जो भी कॉन्वर्जेशन होती है उससे रिलेटेड कोई ये विटनेस नहीं, आपका विटनेस नहीं बन सकते। क्या लिखा? नो पर्सन हु इज और हैज, यानी कि डिवोर्स्ड हो गया तो भी, या साथ में रिश्ते में तो भी, हैज बीन मैरिड शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज। आप उन्हें कंपेल नहीं कर सकते, मतलब मजबूर नहीं कर सकते टू डिस्क्लोज एनी कम्युनिकेशन मेड टू हिम ड्यूरिंग मैरिज, यानी कि एक दूसरे की कॉन्वर्जेशन को डिस्क्लोज करने के लिए बातें नहीं है, ठीक है। पर्सन हुम इज और हैज बीन मैरिड नो शैल बी परमिटेड टू डिस्क्लोज एनी, और इन्हें परमिट भी नहीं करा जाएगा। अब पर यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है, अनलेस द पर्सन हु इज मेड इट रिप्रेजेंटेटिव इंटरेस्ट कंसेंट इन द सूट बिटवीन द पार्टीज। अब देखिए, इसके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि मान लो आपका जैसे हस्बैंड एंड वाइफ है, एक दिन क्या होता है कि हस्बैंड वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड को देखती है कि किसी के घर से बाहर निकलते हुए, और तुरंत उसके बाद वो आदमी मर जाता है, ठीक है। यानी कि मान लो ये वाइफ है, ये हस्बैंड को निकलते हुए देखती है, ठीक है, और तुरंत उसके बाद मर जाता है वो आदमी, ठीक है। खबर आती है कि वो आदमी मरा हुआ पाया गया। क्या इससे रिलेटेड आपका सबूत दे सकती है? आंसर इज यस, ये आपका आता है। तो इसमें क्या है? एक्सेप्शन, एक्सेप्शन वन है, ये एक्ट पार्ट ऑफ कॉन्वर्जेशन, एक्ट अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, अ पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। देखो ये कैसे हुआ, इनके बीच में कोई कम्युनिकेशन नहीं हुई थी, ठीक है, ये तो बस उसने देखा है, ठीक है, तो यहाँ पर उसने सिर्फ देखा है, तो यहाँ पर इससे रिलेटेड वो दे सकती है, एक्ट अपार्ट फ्रॉम कॉन्वर्जेशन से रिलेटेड वो दे सकती है। इसे लिख लेते हैं हम, एक्सेप्शन वन है एक्ट अपार्ट, छोड़कर कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर क्या हुआ, ये जो हस्बैंड एंड वाइफ थे, इनके बीच की कोई बात नहीं थी। यहाँ पर क्या हुआ, वाइफ ने देखा अपने हस्बैंड को एक के घर से बाहर निकलते हुए, जो उसके तुरंत बाद खबर आई कि ये मर गया आदमी, ठीक है। अब सेकंड की बात करें तो यहाँ पर है एविडेंस बाय थर्ड पर्सन, एविडेंस बाय थर्ड पर्सन। इसका मतलब क्या है कि मान लो हस्बैंड एंड वाइफ की कोई कॉन्वर्सेशन हो रही थी, जिसमें वो एक दूसरे के कोई अपराध के बारे में बता रहा था हस्बैंड अपनी वाइफ को, ये थर्ड पर्सन था सी, इसने इन दोनों की बातें सुन ली। क्या ये एविडेंस दे सकता है? आंसर इज यस, ये दे सकता है। अब थर्ड पॉइंट की बात करें, वेवर ऑफ ए प्रिविलेज, यानी कि वेव कर दिया प्रिविलेज को, वेवर ऑफ प्रिविलेज, यानी कि क्या होता है, हस्बैंड एंड वाइफ है, ठीक है। अब वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड के खिलाफ कुछ बताना चाहती है, ठीक है, हालांकि नहीं बता सकती, बट क्या होता है, इसे विटनेस बनाते हैं, पर ये कोई ऑब्जेक्शन नहीं दिखाता, ये कोई ऑब्जेक्शन इस बात पे नहीं उठाता कि नहीं मेरी वाइफ को कैसे बना सकते हो, सेक्शन 122 के तहत तो बनी नहीं सकती है मेरे खिलाफ विटनेस, ये वो, क्योंकि हम दोनों की शादी थी, कॉन्वर्जेशन थी हमारे बीच में। तो ये चीज होती है, तो क्या ऐसा हो सकता है? आंसर इज यस, ये हो सकता है। अगर इसने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, इसने वेव कर दिया अपने राइट को, तो ये आपका कॉम्पिटेंट विटनेस मानी जा सकती है। अब फोर्थ बात करें, क्या अब चौथी बात करें तो ये क्या एक दूसरे के खिलाफ बन सकते हैं विटनेस? आंसर इज यस, हस्बैंड एंड वाइफ एक दूसरे के खिलाफ कोई अगर केस करे, उन्होंने जैसे हस्बैंड ने वाइफ ने हस्बैंड पे कोई केस कर दिया अडल्ट्री का, ठीक है, तो इनके बीच में जो भी कॉन्वर्जेशन हुए उससे रिलेटेड भी ये एविडेंस दे सकते हैं। अब बात करते हैं 123 की, एविडेंस एज टू अफेयर ऑफ द स्टेट, नो वन शैल बी परमिट, कोई किसी को परमिट नहीं करा जाएगा, गिव एनी एविडेंस ड्राइव फ्रॉम अनपब्लिश्ड ऑफिशियल्स, अनपब्लिश्ड ऑफिशियल्स रिकॉर्ड्स हैं रिलेटेड टू एनी अफेयर्स स्टेट एक्सेप्ट द परमिशन ऑफ द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट। देखो सिंपल सी बात है, जैसे ये आईटीआर विभाग से मुझे कुछ कागज मंगवाने हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, वो कागज जो है वो मैं नहीं मंगवा सकता जब तक मैं डिपार्टमेंट की इंक्वायरी, डिपार्टमेंट जो डिपार्टमेंट का कंसर्न होगा, डायरेक्टर होगा, जो भी होगा, हेड है, उससे मैं ना मंगवा लूँ तो तब तक वो मुझे लाए नहीं। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन 162 क्या कहता है, सेक्शन 162 में क्या है कि कोर्ट किसी को भी कंपेल कर सकती है कि लाकर डॉक्यूमेंट्स दो। अब यहाँ पर क्या है, कोर्ट क्या करेगी, इस डिपार्टमेंट के हेड को भेजेगी, ठीक है, किसी भी डिपार्टमेंट से, सरकारी डिपार्टमेंट से मुझे अनपब्लिश्ड ऑफिशियल रिकॉर्ड्स मंगवाने हैं, जो मतलब है पब्लिकली रिकॉर्ड पर उसे छापा नहीं जाए, पब्लिकली तो पब्लिक में नहीं छापा गया, ठीक है। तो यहाँ पर मंगवाने के लिए कोर्ट भी क्या करेगी, पहले उस डिपार्टमेंट को लिखेगी, डिपार्टमेंट को यहाँ पर पावर है कि वो कोर्ट को दे या ना दे, पर यहाँ पर क्या है, अगर कोर्ट को रीजन देगी, वो अगर 162 में कोर्ट ने मंगवाया तो कोर्ट को वो रीजन देगी कि ये डॉक्यूमेंट आपका स्टेट कॉन्फिडेंशियल रिकॉर्ड के लिए है और इसे हम नहीं दिखा सकते किसी को भी, साथ में अपना एफिडेविट फाइल करेगी, देन कोर्ट इससे सेटिस्फाई होगा, तब इसे कंपेल नहीं करेगा कोर्ट, ठीक है। ऑफिशियल 124 कह रहा है ऑफिशियल कम्युनिकेशन, ऑफिशियल कम्युनिकेशन, नो पब्लिक ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड टू डिस्क्लोज कम्युनिकेशन मेड हिम ऑफिशियल कॉन्फिडेंस। यहाँ पर क्या है कि कोई पब्लिक ऑफिसर है, चाहे पुलिस वाला है, कुछ है, वो कंपेल्ड नहीं है किसी भी बात को डिस्क्लोज करने के लिए, ठीक है, कंपेल्ड नहीं है डिस्क्लोज करने के लिए
कोई पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड काम हो, जैसे कोई पुलिस ऑफिसर है, वो बाउंड अप नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड उसे कोई इन्फॉर्मेशन दे वो, ठीक है। अगर वो कॉन्फिडेंशियल है तो वो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए आप उसे कंपेल नहीं कर सकते। अब देखिए 125 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें यह है कि कोई मैजिस्ट्रेट पुलिस ऑफिसर आपका चाहे तो ये चीज छुपा सकते हैं कि उन्हें इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली। जैसे मान लो पुलिस ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर ने एक एफआईआर दर्ज करी किसी मुखबिर के नाम पे कि इस मुखबिर ने मुझे जानकारी दी है, यानी कि आपका एक विटनेस है ठीक है जिसने मुझे इन्फॉर्मेशन दी है। अब इसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पुलिस से ये पूछा जाता है आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसे दी, वो कहेगा मुझे मेरे मुखबिर ने दी। तो अब वो जो डिफेंस काउंसिल होगा वो कहेगा इसका नाम बताओ, तो यहाँ पर ये बाध्य नहीं है, ये कहेगा सेक्शन 125 के तहत मैं बाध्य नहीं हूँ आपको बताने के लिए। क्या लिखा है, नो मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर शैल बी कंपेल्ड, उन्हें कंपेल्ड नहीं करा जा सकता व्हेन ही गॉट एनी इन्फॉर्मेशन, ये कहाँ से इनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली है, एज द कमीशन ऑफ एनी ऑफेंस, उन्होंने अगर किसी ऑफेंस की कमीशन की मिली है। नो रेवेन्यू ऑफिशियल, जो रेवेन्यू ऑफिसर है जैसे आईटी जो रेड मारते हैं इसके इनकम टैक्स की, शैल बी कंपेल्ड टू वेयर ही गॉट एनी इन्फॉर्मेशन। मान लो ये कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, ठीक है, मैजिस्ट्रेट है, पब्लिक पुलिस ऑफिसर है, या फिर आपका रेवेन्यू ऑफिसर है, ये बाध्य नहीं है किसी को भी बताने के लिए कि इनको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली, ठीक है। तो बस इसमें इतना ही था।